तो लर्नर्स हम लोगों का नेक्स्ट है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इस चीज़ को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से देखिए और समझ में आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है? यूज टू क्रिएट सेल्स विच ओवर मल्टीपल रोज और कॉलन। तो लर्नर्स ये जो है, कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि जैसे कि अगर टेबल है तो टेबल में क्या होता है कि नेम के अंदर, जैसे कि एक टेबल ये हो, मान लेते हैं ये टेबल है, तो ये एक नेम है, तो ठीक है, एक नेम, ये नेम का क्या है, एक हम लोगों को बना हुआ है, ठीक है। और इस नेम के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं कि दो चीज़ और आ गया, ठीक है, इस एक ही रो में जो है दो कॉलन आ गया, ये वाला नेम में मान लेते हैं एफ नेम, ठीक है, और एक क्या होता है एल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो एक आप देख रहे हैं, एक रो देख रहे हैं, ये रो क्या कर रहा है, ये दो कॉलम को एक साथ कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे एक HTML कोड से, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को क्या करते हैं इरेज। और तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ये चीज़ पहले छोटा सा हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है हम लोगों का, ये एक हम लोगों का क्या है, कॉलन है, ये भी क्या हम लोगों का एक कॉलन है, और ये क्या हम लोगों का एक रो है, और ये भी क्या है एक रो है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये 24 जो है ये दो रो को कंटेन कर रहा है, ठीक है, ये दो रो को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो इसी तरह का हम लोग ये चीज़ क्रिएट करेंगे और बनाएंगे इसी तरह के टेबल को। अब देखिए, इस छोटा सा टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोड देख लेते हैं, इसका समझाने के लिए कोड देखें कैसे क्रिएट होगा। तो नॉर्मली जैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं उस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, और उसी तरह से पहले क्रिएट कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहले क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या हम लोगों का एक कैप्शन है। तो स्टूडेंट पहले तो टेबल टैग लिखे हैं और टेबल ओपन और क्लोज यहाँ देख सकते हैं। देन उसके बाद कैप्शन में क्या स्टूडेंट है, तो यहाँ पर स्टूडेंट भी लिखा हुआ है, ठीक है। और कैप्शन ओपन क्लोज हुआ, बंद हुआ। अब टेबल हेडिंग के अंदर क्या क्या है हम लोगों का, ये पहला रो है ना, ये भी तो एक रो ही है ना, ये पहला रो है नेम और एज वाला। तो यहाँ इस TR में क्या कर दिए, इस TH के अंदर नेम और एज दे दिए। तो ये हम लोगों का पहला रो क्रिएट हो गया, और ये कॉलन भी हम लोगों का क्रिएट हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं कि मानते हैं क्या, ये पहला क्या हो गया, कॉलन है, ये नेम वाला, और ये दूसरा कॉलन है एज वाला। और ये TR लिखने से क्या हो गया, एक रो क्रिएट हो गया ये वाला, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर दिए हम लोग, टी बॉडी के अंदर, तो ये पहले TR लिखे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये एक दूसरा रो है ना, ये दूसरा रो क्रिएट करने के लिए TR टैग लिखना पड़ेगा, TR ओपन देन TR क्लोज। और इसके अंदर क्या कर दिए, TD टेबल डेटा, तो इसके अंदर क्या क्या है, अजय है, और इसके अंदर क्या है, एक 24 है। तो हम लोग क्या कर दिए, अजय दिए टेबल डेटा के अंदर, और 24 भी दे दिए, यहाँ देखिए। अब देखिए, यहाँ पर ये नॉर्मली तो कर दिए, ठीक है, और ये 24 ही क्या है, दो रो को कंटेन कर रहा है ना। तो ये दो रो को कंटेन कर रहा है, तो यहीं पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, रो स्पैन करना पड़ेगा। क्या कर रहा है हम, ये 24 क्या कर रहा है, दो रो को कंटेन कर रहा है, इस वजह से रो स्पैन रहेगा 24 में। तो यही होता है कि जब आप कोई डेटा जो है, कोई डेटा अगर दो रो को कंटेन कर रहा है या तीन रो कंटेन कर रहा है, तो पहले तो आप रो स्पैन लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। इसी TD के अंदर क्या कर दिए, इसी TD के अंदर हम लोग को रो स्पैन दिए हैं, और इसके अंदर क्या कर दिए, 2 लिख दिए, क्योंकि ये दो रो को कंटेन कर रहा है। अगर यहाँ 3 रो को कंटेन करता तो 3 देते, 4 रो को कंटेन करता तो 4 देते, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर डायरेक्टली रो स्पैन दीजिए, इज इक्वल, ये आप लोगों को ऐसे ही सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ 24 दे दिए, तो हम लोगों को ये क्रिएट हो गया है। एक चीज़ और गाइज, यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, ये प्रिया, अजय, तो इस चीज़ को बोलते हैं सेल। ये क्या, एक सेल है, ठीक है, आप ये याद रख लीजिए, ये क्या है, सेल है।
तो यहाँ पर हम लोग रो स्पैन जान लिए हैं, और दूसरा डेटा हम लोगों का है, तो यानी कि दूसरा रो भी है ये प्रिया वाला, तो इस रो को भी हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर दी, एक रो फिर से क्रिएट करें, और इसके अंदर क्या है, प्रिया है, तो ये क्रिएट हो गया हम लोगों का। चलते इस चीज़ को सेम टू सेम हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं और इसके अंदर देते हैं हम लोग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, रो स्पैन। तो हम लोग यहाँ करते हैं बॉयलर प्लेट ला लिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल लिखना पड़ेगा, टेबल, दैन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कैप्शन दे देते हैं। कैप्शन हम लोगों का क्या है, हम लोगों का कैप्शन है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देते हैं, स्टूडेंट दे दिए। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करने वाले हैं टेबल पहला रो। तो पहला रो में क्या है, तो इस पहला रो में है नेम और एज है, और ये क्या है, हेडिंग है, तो इसको टीएच के अंदर देंगे। तो नेम और एज है, एज है, तो यहाँ पर कर देते हैं एज। ठीक है, ये हम लोग का पहला रो भी क्रिएट हो गया और 2 कॉलन भी क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग दूसरा रो क्रिएट करते हैं, और उस दूसरा रो में क्या है, टेबल का डेटा है। तो टेबल का डेटा क्या क्या है, तो टेबल का डेटा है अजय और प्रिया। तो यहाँ क्या करते हैं, अजय देते हैं, और हम लोग टेबल डेटा में क्या करते हैं, और अजय और प्रिया तो है, लेकिन ये दूसरा अलग अलग रो है, यानी कि अजय अलग रो है, प्रिया दूसरा रो है। तो हम लोगों को तो अजय पहला रो, ये दूसरा रो बनाना पड़ेगा। तो टीआर के अंदर तो दे दिया अजय को, और उसके बाद क्या है, 24 है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 24 भी दे देते हैं। तो 24 भी दे दिए। ठीक है, और उसके बाद थर्ड हम लोगों का रो है, वो थर्ड रो में क्या है, थर्ड रो में डेटा क्या हम लोगों का, प्रिया है। तो प्रिया का जो है, इसमें कोई हम लोग अलग से एज नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जो है अजय और प्रिया का सेम एज है, 24 है, तो हम लोग की सेल से हम लोग काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह का सेल का क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर रो स्पैन देंगे। ठीक है, तो रो स्पैन कितना देंगे, 2 देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही रो को कंटेन कर रहा है ये एज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सेव, और इसको करेंगे रन। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट हो गया। अब इस चीज़ को मतलब एक अच्छे से दिखाने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर दे देंगे हम लोग ब्लैक। ठीक है, और सेव कर देंगे। अब चलते हैं वहाँ, देखते हैं। तो यहाँ देखिए दिख रहा है, ये सेम टू सेम दिख रहा है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर इस नेम के अंदर ही हम लोगों को ये 24 भी देना है, एज नहीं देना है, तो हम लोग वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट में करके देखेंगे। ठीक है, वो रो स्पैन कॉल स्पैन दोनों एक साथ करके देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम लोगों का जो है, हम लोगों का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ये वाला। ठीक है, ये देख लीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर हम लोगों का कॉलन भी है ना, और ये देखिए है ना, काफ़ी अच्छा है। तो इस चीज़ को हम लोग क्रिएट करेंगे और चलते हैं, ये चीज़ क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पहले आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है उस पर आ जाता है, और ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, दैन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ये चीज़ करते हैं।